आज हम लोग क्लास 9 का एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। और यह कहानी जिन मेन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है। आइए हम लोग अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, जिसका मतलब होता है एक छोटी सी लड़की। और यहाँ पे वो छोटी सी लड़की का नाम है केजिया। तो आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। हर लोग अपने घर में किसी से लव करता है तो किसी से गुस्सा वाला भाव रखता है। और केजिया भी वैसे ही लड़की थी। केजिया अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपना पापा से नफरत करती थी। और पापा के सामने बहुत ज़्यादा हिचकिचाती थी, बहुत ज़्यादा हकलाती थी। और जब जब उसके पापा ऑफिस जाते थे तो इसके रूम में आते थे और बोलते थे गुड बाय, और इसको किस करते थे और चल जाते थे। और ये उसको गुड बाय फादर बोलती थी। लेकिन जैसे जैसे पापा का कार दूर जाते रहता था, ये उतना ही खुश होते जाती थी। इसको लगता था कि अब मेरा थोड़ा सा मुसीबत टला, क्योंकि पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी और बहुत ज़्यादा नफरत भी करती थी। और पापा का कंपेयर ये एक जेंट से करती है, एक राक्षस रूपी जेंट से करती है। और इसके पापा अपनी बेटी को यानी केजिया को एक ब्राउन उल्लू की तरह समझते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। तो जब भी उसके पापा आते उधर से ऑफिस से तो बोलते केजिया एक काम करो, मेरा पेपर ला दो, केजिया मेरा जूता ला दो, केजिया मेरा चप्पल ला दो, केजिया इसको वहाँ रख दो। हमेशा ऑर्डर देते रहते हैं और केजिया उसके इशारों में नाचती रहती है। और केजिया बहुत ज़्यादा डरती भी अपने पापा से। कभी कभी कुछ वो बोल देती है और जब भी बोलती है तो हिचकिचा के बोलती है। जैसे पापा बोलते हैं केजिया तो मेरा जूता लाओ, तो बोलती वाह मुझे नहीं पता। मतलब ये अच्छे से नहीं जानती। तो उसके पापा भी इसका मजाक उड़ाने करते, तू है नहीं पता, ठीक है। तो यानी ये पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। और कभी कभी उसकी मम्मी बोलती थी अगर तुम अच्छे से नहीं बोलेगी ना तो तुमको मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा इसका इलाज करने के लिए। वो रियल में ऐसे नहीं थी, वो दूसरे लोग से अच्छे से बात करती थी, लेकिन बस अपने पापा से डरती थी, इसलिए उसका आवाज़ जब अच्छा से नहीं निकलता था। एक बार की बात है, अब दादी बताती है, एक संडे का आफ्टरनून का बात है, दादी बताती है कि केजिया तुम अपने मम्मी पापा से बात करो और उसके साथ अच्छे से रहो। तुम एक साथ रहेगी तब ना अच्छा रहेगा। तुम इतना मत डरो मम्मी पापा से। लेकिन वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। और उसी में बताती कि केजिया अगले सप्ताह तुम्हारा पापा का बर्थडे है, तुम कुछ पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार करो। तो केजिया येलो सिल्क का एक कपड़ा लेती है, मतलब येलो कलर का कपड़ा लेती है और कुशन बनाती है, तीनों साइड से सी देती है और एक साइड खाली रखती है कि उसमें अंदर में क्या भरे। वो घर में इधर उधर जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो पापा का इम्पोर्टेंट पेपर जो मम्मी का बेडरूम में रखा हुआ था उसको ले लेती है और पेपर को फाड़ देती है और उसमें डाल देती है और वो इम्पोर्टेंट पेपर को डाल करके सी देती है। क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट पेपर था, इसलिए पापा जब उधर से ऑफिस से आते हैं तो पापा खोज रहे थे, पेपर को नहीं पाए। तो बहुत हल्ला हो रहा था कि कहाँ गया मेरा पेपर, कहाँ गया मेरा पेपर। क्योंकि पापा को स्पीच देना था पोर्ट अथॉरिटी में। तो ये पोर्ट अथॉरिटी के लिए स्पीच देना था। तो पूरा रूम सर्च किया गया, कुछ नौकरानी से पूछा गया, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। तब जा कर के केजिया की मम्मी केजिया से पूछती है तुमको तो नहीं पता होगा, लेकिन बताओ अगर देखी होगी तो पापा का इम्पोर्टेंट पेपर देखी हो क्या। तो केजिया बोली हाँ वो इम्पोर्टेंट पेपर मैंने फाड़ दिया और फाड़ करके इस क्वेश्चन में डाल दिया। तो उसकी मम्मी उसको घसीट के लाती है उसके पापा के पास, और उसके पापा के पास लाती है। और उसको पापा उसको बहुत पीटते हैं, बोले कि तुम क्यों इसको फाड़ी। तो बोलती है कि हाँ हम ये आपका बर्थडे के लिए हम गिफ्ट बना रहे थे, इसलिए इसको फाड़ करके इसमें डाल दिए। उसके पापा डंडा लाते हैं, इसको बहुत पीटते हैं और बहुत ज़्यादा ये अपने पापा से नाराज़ हो जाती है। और
ये घर के अंदर ही मतलब बैठ रहती है, रूम के अंदर रहती है, क्योंकि उसके पापा बहुत पीट देते हैं। तब वो उस समय वो और भी ज़्यादा नफरत करने लगती है अपने पापा से, क्योंकि पूरा गाल लाल हो जाता है पिटवाने के बाद। तो मैकडोनाल्ड एक ऐसा इंसान है जो इसका घर के बगल में ही रहता है और उसके 5 बच्चे हैं। तो केजिया देखती है कि अपना घर का चारदीवारी के पास से देखती है कि मैकडोनाल्ड जो है अपने बच्चों के साथ कितना अच्छा बच एक गेम खेल रहे होते हैं जिसका नाम टैग होता है। यानी बच्चों के साथ वो गेम खेल रहे होते हैं छुआ छुएली का, और किसी को अपने को शोल्डर में, किसी को अपना पॉकेट में, किसी को अपना गोद में बैठा करके रखे हैं और सबको मानते हैं, सबके साथ हंसते रहते हैं, अरे मेरे पापा हैं जो हमेशा हमको मारते पीटते रहते हैं। और वो अपने पापा को इसलिए वो ज़रा सा भी पसंद नहीं कर रही थी। अब ये सारा चीज़ देखती है तो उसको और भी बुरा लगता है। अब एक बार की बात है कि अब उसके घर की नौकरानी जिसका नाम है एलिस, ठीक है, बस वो रहती है और उसकी पापा रहते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है, केजिया की मम्मी बीमार पड़ जाती है, इसलिए मम्मी और उसके दादी हॉस्पिटल चल जाते हैं। अब हॉस्पिटल जाने के बाद बस केजिया, उसके पापा और उसके घर में जो एक नौकरानी थी जिसका नाम है एलिस, यही तीनों बचते हैं। रात होता है, खाना वाना खा करके सब सो जाते हैं। तब रात में केजिया के सपने में एक डाकू आता है जो उसको दौड़ाता है, और दौड़ाता है तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसके पापा ये आवाज़ सुन करके इसके पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। तो केजिया बताती है कि हाँ पापा मेरे सपने में ये ऐसे ऐसे आया। तो केजिया को अपने रूम में ले जाते हैं और अपना पास सुलाते हैं। तो केजिया को जब उसके रूम में अपने पापा के बेडरूम में सोती है तो वहाँ पे उनका चेस्ट में अपना माथा रखती है, तो बोलती पापा आपका दिल सच में बहुत बड़ा है, और अपने आप को वो सेफ फील महसूस करती है। तो पापा को उस दिन से बहुत ज़्यादा फिर प्यार करने लगती है। उसको लगता है कि मुसीबत के समय और हमको जब डर लग रहा था तो मेरे पापा जो थे वो हमको कितना बचाएं और कितना ही हमको प्यार किए, और उसको ये दिन बहुत अच्छा लगता है। बोलता पापा मेरा जब सर आपका दिल में है तब हम आपका हार्ट बीट को सुन रहे हैं, और पापा आप सच में दुनिया में सबसे अच्छे पापा हैं। और उसके बाद वो अपने पापा से प्यार करने लगती है।